हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कैश बुक। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन कैश बुक का, जिसके अंदर हम बनाएंगे सिंपल कॉलम कैश बुक। अब इसे सिंपल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक ही कॉलम है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी, कॉलम तो बहुत सारे दिख रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। तो हमारे पास मेन जो कॉलम है सिंगल कॉलम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास के अंदर एक कैश का कॉलम है। डबल कॉलम के अंदर हमारे पास कैश और बैंक होगा, और ये तो इसका परफॉर्मा है ही हमारे पास, जिसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ वो हर तरह के कैश बुक के अंदर होगा। सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो या ट्रिपल कॉलम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास ये कहता है कि हमें एंटर करती है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मैसेज मुखर्जी एंड ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। आप इसे सिंपल कॉलम कैश बुक कहें या सिंगल कॉलम कैश बुक कहें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी हमारे पास ईयर गिवन है 2020, तो हम बोथ साइड डेट के अंदर ईयर डाल देंगे 2020, और हमारे पास मंथ जो गिवन है वो है 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल मंथ गिवन है, तो यहां लिखेंगे हम अप्रैल। अब 1 अप्रैल को ये बताता है कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000 है, मतलब हमारे पास जो मार्च की कैश बुक बनाई हमने उसका जो बैलेंस हमें बचा था वो बैलेंस हमें ट्रांसफर होके आया है अप्रैल में, जिसकी अमाउंट है 50,000। तो जब हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसके अंदर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो हमने लिखा था टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी। ये गिवन है हमारे पास 50,000। हमें पता है कैश बुक के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी रिसिप्ट है वो डेबिट वाली साइड, जितनी पेमेंट है वो क्रेडिट वाली साइड। अभी कहता है परचेज गुड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो यहां पे लिखेंगे हम अप्रैल जो हमारे पास मंथ है, और 3 अप्रैल को हमने परचेज किए गुड्स, तो यहां लिखेंगे हम बाय परचेज अकाउंट, हमने गुड्स परचेज किए 22,000 के। उसके बाद ये कहता है परचेज गुड्स। अभी इससे पहली एंट्री में उसने कहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने गुड्स कैश में परचेज किए, ये समझा। अब उसने कहा परचेज गुड्स और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नाम भी गिवन नहीं है, तो हम ये उधार पर नहीं मान के चलते, इसे भी हम कैश में मान के चलेंगे। तो हमारे पास सेम एंट्री होगी बाय परचेज अकाउंट के नाम से, और ये रहेगा हमारे पास 15,000, मतलब हमने 15,000 के गुड्स परचेज किए। 10 अप्रैल को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, हमने गोपी से 30,000 का सामान परचेज किया। अब हमें यहां नाम गिवन है किसी पर्सन का, क्रेडिटर का, तो ये उधार पे माने चलते हैं, क्योंकि हमारे पास उसने कहा था हमने परचेज गुड्स किए गोपी से, तो गोपी हमारा क्रेडिटर है, हमें कैश में नहीं परचेज किए, तो इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद 13 अप्रैल को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अब इसने हमें बता दिया कि हमने गुड्स परचेज किए गोपी से कैश में। अब हमें गोपी से मतलब नहीं है, किसी भी पर्सन से मतलब नहीं है, किसी क्रेडिटर से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने हमें बता दिया हमने कैश में परचेज किए। तो हम यहां लिखेंगे 13 अप्रैल में बाय परचेज अकाउंट, हमने गुड परचेज किए गोपी से कैश में 10,000 रुपीज के। 15 अप्रैल को कहते हैं सोल्ड गुड्स, मतलब गुड्स सोल्ड किए, तो उसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। तो 15 अप्रैल की हमारे पास जो एंट्री आएगी वो डेबिट वाली साइड है, पैसा आ रहा है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स सोल्ड किए 20,000 के, तो 20,000 रुपीज हम डाल देंगे अमाउंट के अंदर। अब वो कहते हैं सोल्ड गुड टू रघुनंदन फॉर कैश, मतलब अब हमें नाम के साथ कैश गिवन है, तो अब हमें नाम से मतलब नहीं, रघुनंदन से कोई मतलब नहीं, किसी डेटर से कोई मतलब नहीं। अगर हमें नाम के साथ कैश गिवन होगा तो हम कैश में माने चलते हैं, तो हमने गुड सोल्ड किए कैश में, अब हमें किसी भी नाम से कोई मतलब नहीं होगा। तो 20 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड सोल्ड किए 18,000, क्योंकि कैश में के तो हमारे पास डेबिट वाली साइड आएगा, पैसा आना कैश डेबिट में, पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट में, सारी रिसिप्ट डेबिट में, सारी पेमेंट क्रेडिट में। अब हमने रिसीव किया कमीशन, तो कमीशन रिसीव करने का मतलब है हमने कैश में रिसीव किया कमीशन, तो लिखेंगे टू कमीशन
अकाउंट हमने कमीशन रिसीव की 5000 की, तो 5000 रुपीज हम डेबिट में डाल देंगे। एंड लास्ट 30 अप्रैल को कहता है पेड रेंट, रेंट पेड किया, तो रेंट हमारा एक्सपेंसिस है, तो हम यहां लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, तो हमने रेंट पेड किया 10,000 का। तो अब हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों को रफली प्लस करके देख लेंगे। हमारे पास जो चीज ज्यादा होगी, जिधर का टोटल ज्यादा होगा डेबिट का या क्रेडिट का, वो टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। लेकिन मोस्टली जब भी हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाए या डबल कॉलम कैश बुक बनाए, तो हमारे पास हमेशा कैश का डेबिट वाली साइड ही ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जितना पैसा होगा उतना ही तो खर्च करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास डबल कॉलम होगी तो हमारे पास बैंक की क्रेडिट साइड ज्यादा आ सकती है, क्योंकि वहां ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड ही ज्यादा होगी टोटल। तो हम इसे रफली ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारे पास, यह आ जाएगा मेरे पास 93,000 डेबिट। अब हम क्रेडिट को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 57,000। तो हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बोथ साइड हम डेबिट साइड वाली अमाउंट लिख लेंगे 93,000। अब इस 93,000 में से हम माइनस कर लेंगे 57,000, तो हमारे पास 30 अप्रैल को लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो आ जाएगा हमारे पास 36,000। तो हमारे पास आंसर आ गया 36,000, ये हमारा आंसर आ गया। बैलेंस बचा हमारे पास। अब इस बैलेंस को अगले महीने के लिए ट्रांसफर कर देंगे, तो हम यहां लिखेंगे 2020 अप्रैल के बाद आता है मई, तो फर्स्ट मई में ट्रांसफर कर देंगे और यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो और इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। पैसा आएगा कैश डेबिट में, पैसा जाएगा कैश क्रेडिट में, उधार की कोई एंट्री नहीं होगी। हम कोई भी चीज अगर उधार में बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अगर आपको वीडियो चलेगी तो आप वीडियो को शेयर करें अपने उस फ्रेंड के साथ जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैनल चाहता है जिसके अंदर हमारे पास दिखे हुए सोल्व क्वेश्चन कराए हों। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।